नमस्कार साथियों, आज का विषय है भारतीयों को हिंदू किसने बनाया। आज का हिंदू कल का बुद्धिस्ट था। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम आगमन से पहले भारत में केवल दो ही धर्म अस्तित्व में था, एक बौद्ध धर्म, दूसरा ब्राह्मण धर्म, जिसमें बुद्धिस्टों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसका प्रमाण हमें बहुत पहले ही मिल चुका है और आज भी धरती फाड़ के यह सबूत निकल रही है। भारत को सोने की चिड़िया सिर्फ तभी कहा जाता था जब भारत बौद्धमय था। आइए आज चर्चा करते हैं कि भारत बौद्धमय था तो इसका पतन कैसे हुआ, भारत आज कैसे हिंदू होने के लिए लालायित है, हिंदू राष्ट्र होने के लिए अग्रसर है। स्वागत है आपका रेशनल बाबा सही सोच सही बात पोल खोल एपिसोड 24 में। साथियों, आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिससे यह साबित होगा कि बौद्धमय भारत कैसे हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, कब और कैसे बौद्ध अनुयायी हिंदुओं में परिवर्तित हो गया। अफगानिस्तान के रास्ते से मुस्लिम जब भारत में प्रवेश किए थे तब अफगानिस्तान का अधिकांश जो स्थल है वह बुद्धमय था। पुरातत्व विभाग के जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक काल के समय से ही अफगानिस्तान में थेरवादी बुद्धिस्ट प्रथा का प्रचलन था, परंतु पहली शताब्दी आते आते अफगानिस्तान में कुषाण राज के चलते बौद्ध के महायान शाखा का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया था। कुषाण काल में ही अफगानिस्तान में बौद्ध की असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। आपको अवश्य याद होगा कि मुस्लिम मूर्ति विरोधी होते हैं और जो मूर्ति उपासक होते हैं, मूर्ति के अनुयायी होते हैं, उनको अरबी में बुद्ध परस्त कहा जाता है। बुद्ध परस्त, बुद्धिस्टों को भी बुद्ध परस्त बताया गया, अर्थात इसका सीधा मतलब है बुद्ध के मूर्ति को पूजने वाले, मानने वाले। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सबसे पहले बुद्धिस्टों को धिम्मी कहा, बाद में हिंदू कह के संबोधित किया। धिम्मी अथवा हिंदू का सीधा मतलब है बौद्ध धर्म का अनुयायी। 8वीं सदी में सैयद मौलाना नदवी साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अरब और भारत के संबंध में। इस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट कहा है पूरा भारत बौद्धमय था, साथ ही भारत में शमरिया अर्थात बौद्ध और बमनिया अर्थात ब्राह्मण धर्म का प्रचलन था। मुस्लिमों द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय बौद्धों को हिंदू कहा जाने लगा। ठीक इसी कारण से ही तत्कालीन समय में ब्राह्मण लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण भी बौद्ध धर्म का विरोध करते थे। हमारे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण है कि ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कभी भी नहीं मानता था और इसका प्रमाण इतिहास चीख चीख कर देता है। हमारे पास इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण 1618 से लेकर 1707 ईस्वी औरंगजेब का शासनकाल है। बादशाह औरंगजेब ने तथाकथित हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया था। तत्कालीन समय में इस कर से बचने के लिए कट्टर हिंदू कहलाए जाने वाले आज के ब्राह्मण वर्ग अपने आप को इलाम कहता था। इलाम अर्थात ब्राह्मण धर्म, इलाम यानी कि वैदिक ब्राह्मण। मुस्लिम शासनकाल के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत आई। अंग्रेजी हुकूमत में सबसे पहले 1830 ईस्वी में ढाका शहर में सर हेनरी वाल्टर, 1836-37 में सेंट फोर्ट जॉर्ज ने जनगणना किया था, परंतु समग्र भारत में आधिकारिक रूप से सन 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के द्वारा जनगणना किया गया। तब इन्हीं ब्राह्मणों ने अपने आप को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, पंडित बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित केदारनाथ अर्थात राहुल सांकृत्यायन, जवाहरलाल नेहरू जैसे जननायकों ने भी कई बार यह स्वीकार किया कि वे हिंदू नहीं बल्कि ब्राह्मण है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप हिंदू तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कई बार कई जगह पे यह भी स्वीकार किया है कि हम हिंदू तो नहीं बल्कि भारतीय भी नहीं है। इन्हीं कारणों से दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ब्राह्मण राजा राम मोहन राय ने भी ब्रह्म समाज की स्थापना की। उपरोक्त किसी ने भी कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं माना। और मजे की बात यही है कि आज के डेट में ये सभी लोग आदर्श हिंदू के रूप में पूजे जाते हैं, इनकी मिसालें दी जाती है। ये अजीब है पर सच है। आज हिंदू का डंका पीटने वाला धूर्त ब्राह्मण समाज मुस्लिम शासन काल में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए
स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने आप को बाहरी घोषित किया, अपने आप को वैदिक ब्राह्मण कहा, हिंदू मानने से इनकार किया, कर देने के भय से अपने आप को ब्राह्मण बताया, हिंदू होने से मना किया। साथ ही अंग्रेजी शासन काल में भी इन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं कहा, बल्कि आर्य, सनातनी, ब्राह्मण, विदेशी आदि नाम कहकर जनगणना में हिंदू तालिका से अपने आप को बाहर रखा। यदि किसी को इस बात की स्पष्टता पे संदेह है तो वह 1872-73 की जो जनगणना है, सेंसस रिपोर्ट है, उसको एक बार जरूर पढ़ लें। भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल छिड़ चुका था, चारों तरफ अपने आप को लोग स्वतंत्र भारत में पाना चाहते थे, तब राजतंत्र को छोड़कर प्रजातंत्र का अवधारणा विकसित होने लगा था। प्रजातंत्र इलेक्टोरेट से तय होगा। कांशीराम साहब की एक वाणी यहाँ पे उन्होंने कहा था, इसका जितना संख्या भारी उसका उतना भागीदारी। ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा था। अब इन्होंने जैसे देखा कि भारत राज सत्ता से हट के प्रजातंत्र की ओर जाने वाला है और इसमें संख्या का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात जिस दल का जितना ज्यादा वोट होगा वही दल राजा बनेगा, वही दल शासन करेगा। अब अल्प संख्या होने के कारण ब्राह्मण कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे, इसका ये डर सताने लगा। डर के कारण पुनः अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यही धूर्त ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहने लगे। और केवल वो अपने आप को हिंदू नहीं कहा, वह अपने आप को हिंदू कहा और अंग्रेज और मुसलमानों का दुश्मन बताने लगा। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने ऐसा सेट किया कि कोई उनको यहाँ न कह पाए कि अरे कल तो आप अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, अपने आप को आर्य बता रहे थे और अंग्रेजों को और मुस्लिमों को अपना मित्र बताते थे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अपने आप को हिंदू बता रहे हो? कल जब जनगणना हुई थी तब आपने अपने आप को हिंदू मानने से इनकार किया था और जनगणना के हिंदू तालिका से अपने आप को दूर रखा था। यह प्रश्न न कर सके, इसलिए भारतीयों के दिमाग में पहले मुस्लिमों के प्रति और उसके बाद अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना को जन्म दिया। साधारण लोग पुरानी बातों को भूल गए क्योंकि उनको आजाद होना था। उनके दिमाग में केवल आजादी का ही धुन मचा हुआ था। उन्होंने इसलिए ब्राह्मण के इस धूर्तता को नजरअंदाज कर दिया, भुला दिया और सभी हिंदू के छत्र छाया में कैद हो गए। परंतु साथियों, सच तो यहाँ है कि यही धूर्त ब्राह्मणों ने मुगल शासन काल में अपने स्वार्थ के लिए हिंदू ना कहा, मुगल शासन काल में मलाई चाटी। अंग्रेज शासन काल में जब जनगणना हुई तब भी इन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं माना और शासन सत्ता का भोग किया। आज जब भारत आजाद हो गया है, आज भी ये लोग सत्ता का मलाई ही चाट रहे हैं। हिंदू शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, ब्राह्मणों का जो न्यायिक चरित्र है, उसके आधार पर यह निश्चिंत ही कहा जा सकता है कि भारत में हिंदू कोई और नहीं बल्कि तथाकथित ब्राह्मण ही है। जी हाँ, भारत में हिंदू कोई और नहीं, ब्राह्मण वर्ग ही हिंदू कहलाया जाना चाहिए।